Hi, so we are reading this CCRT website Center for Cultural Resources and Training. ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है टू अंडरस्टैंड दिस आर्ट आर्किटेक्चर एंड ऑल। इसमें हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं इसमें हमने देखा इंडस सिविलाइजेशन क्या था। इंडस सिविलाइजेशन हमने डिटेल में देखा। देन वी रेड अबाउट दिस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। टेम्पल आर्किटेक्चर में नगाड़ा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, these all things we read in detail. Now in this video we'll talk about this Indo-Islamic architecture. इंडिया की हिस्ट्री में स्पेशली मेडिवल टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम इस पूरे को अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा अप्रोच सेम है, हम हर वर्ड हर लाइन को पढ़ेंगे और उसमें वैल्यू एडिशन साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। लास्ट टाइम के जो वीडियोस थे उसमें रीडिंग में थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज वो जो वेबसाइट का कंटेंट है वो इतना रीडेबल नहीं हो रहा था, टेक्स्ट काफ़ी स्मॉल थे। सो आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू पीडीएफ एंड साइमल्टेनियसली इसमें यहाँ पे मैंने जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वैल्यू एडिशन और जो डिफरेंट डायग्राम्स एंड ऑल, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, जैसे मिन बार क्या होता है, देन इस टाइप से मैंने ये इसमें सारे लगा दिए हैं। तो दैट विल मेक दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम सब विजुलाइज करते चलेंगे कि ये जो भी लिखा हुआ है, अब जैसे फिनियल लिखा है तो फिनियल का क्या मतलब होता है। सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम दिस इमेज। देन जाली वर्क है, कॉर्नाइस, कॉर्नाइस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ दिस पाइलॉन। सो इस तरीके से हम इस पूरे को, चार बाग स्टाइल है, सो व्हाट डज इट मीन बाय चार बाग। हुमायूं टोम में ये चार बाग स्टाइल के होते हैं। विजुअलाइजेशन बेटर करने का ट्राई किया है सो दैट अंडरस्टैंडिंग बेटर हो हिस्ट्री का। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका मायने है इंडिया की हिस्ट्री में। सो दिस इज़ मैटर टेकन फ्रॉम सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो right now we are discussing this Indo-Islamic architecture. We have already covered civilization, Buddhist, temple. Now we'll read this Indo-Islamic architecture and after that फिर हम sculpture and Indian painting करेंगे। So the first यहाँ पे स्टार्ट ऐसा है कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है ये बिगिन होता है दिस घुरिड ऑक्यूपेशन में, जो इंडिया में हुआ था 12th सेंचुरी एडी में, आफ्टर दिस एडी। Muslim having inherited a wealth of varied design from this Sasanian and Byzantine Empire। तो इनके पास जो ये आए यहाँ पे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ ऑफ वेरिड डिज़ाइन था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, एंड बीइंग नेचुरली एंडाउड विद गुड टेस्ट फॉर बिल्डिंग्स नेवर फेल टू अडेप्ट टू देयर ओन रिक्वायरमेंट इंडिजीनस आर्किटेक्चर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फॉरेन कंट्री दैट दे कॉन्कर्ड। सो दैट इज़ वाई अब हम देखेंगे जो आर्किटेक्चर है इसका एमलगेशन होना स्टार्ट हो गया है, डिफरेंट जो स्टाइल हैं वो मिलके एक नया स्टाइल बनेगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा। ये जो यहाँ पे है फोटोग्राफ, ये है लायन कैपिटल है, ये अशोका स्तंभ स्टोन सारनाथ उत्तर प्रदेश से लिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कॉमन टू बोथ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर especially in respect of this mosque and temple were that to both style ornamental decoration बहुत वाइटल हो जाएगा। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावट के लिए होता है, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमने इसमें देखे थे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक होता है यूटिलिटेरियन और एक होता है दिस डेकोरेशन एंड ऑल। तो ऑर्नामेंटल डेकोरेशन अब प्राइम स्पॉट लेने लगेगा। वॉज वेरी वाइटल दैट द ओपन कोर्ट इन मैनी केसेस वर सराउंडेड बाय दिस कोलोनेड्स। इसका मतलब होता है ये सीक्वेंस ऑफ पिलर, इस टाइप का जो डिज़ाइन होता है दैट इज़ दिस। बट द कॉन्ट्रास्ट वॉज इक्वली स्ट्राइकिंग। जैसे कि प्रेयर चैम्बर अगर आप देखो मॉस्क का तो वो काफ़ी स्पेशियस होता है, काफ़ी स्पेशियस होता है, जबकि जो श्राइन होते हैं टेम्पल के वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। मॉस्क जो होता है ये यूजुअली लाइट एंड ओपन, टेम्पल जो होते हैं ये डार्क एंड क्लोज्ड होते हैं। The difference between layout of a temple and mosque is explained by the essential differences between the Hindu and the Muslim form of worship and prayer। तो जैसा कल्चर वर्शिप एंड प्रेयर के फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग इनके बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर भी डिज़ाइन है, तो इनके रूट्स हैं इनकी प्रैक्टिसेस में। अ सेल टू हाउस द इमेज ऑफ द डीटी, तो ये क्या कहलाता है, गर्भगृह कहलाता है, जहाँ हम भगवान का मूर्ति ऐसे लगाते हैं। एंड ऑफन स्मॉल हॉल्स इन फ्रंट ऑफ द वर्शिपर वॉज रिगार्डेड एडिक्वेट फॉर अ सिंपल हिंदू टेम्पल में। बट इस्लामिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में एम्फेसाइज होता है दिस
कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, काफ़ी सारे लोग आएंगे और वो एक साथ प्रेयर को यहाँ पे ऑफर करेंगे। अब इसके लिए उसको ज़रूरत होगी कि बहुत बड़ा कोर्टयार्ड हो, यहाँ पे स्पेशियस कोर्टयार्ड हो। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने जामा मस्जिद का भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखा था। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर, पॉइंटेड टूवर्ड्स मक्का जो होली प्लेस है वेस्टर्न एंड में, दैट इज़ फॉर द वेस्ट ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से जो कल्चरल बिलीफ होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं आपका दिस आर्किटेक्चर बिल्डिंग को। इन द रियर वॉल ऑफ द प्रेयर हॉल द सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय अ रेसेस और अ क्लोव, अल्कोव, दैट इज़ कॉल्ड मिहारेब। ये अल्कोव होता है, ये अल्कोव होता है, ये एक आर्किटेक्चर है। स्मॉल रेसेस्ड सेक्शन रूम होता है, बिल्डिंग है उसके पास में एक रेसेस सेक्शन हो गया है, आर्क्ड ओपनिंग होती है इस टाइप की, और ये सेक्शन पार्शली एनक्लोज्ड बाय सच वर्टिकल एलिमेंट एज वॉल, पिलर एंड दिस आइटम। सो दिस इज कॉल्ड अल्कोव, जिसको हम बोलते हैं मिहारब। एंड द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रेयर, दैट इज कॉल्ड दिस किबला। किबला क्या होता है? किबला होता है डायरेक्शन जिसमें मुस्लिम्स वेरियस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूडिंग द साला एंड रिचुअल प्रेयर, किबला इज द डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ काबा इन सैक्रेड मॉस्क मक्का में, सऊदी अरेबिया में, विच मुस्लिम बिलीव टू बी ए सैक्रेड साइट बिल्ट बाय द प्रॉफिट अब्राहम एंड इस्माइल। तो ये इनका डायरेक्शन नेविगेशन बताता है यहाँ पे। A pulpit member at its right is meant for the imam who led the prayer. टॉवर और जो मिनारेट्स होते हैं ये मार्जिनली इंटेंडेड होते हैं फॉर दिस मुआजिन टू कॉल द फेथफुल टू द प्रेयर, लेटर अज्यूम टू बी अ मेयर आर्किटेक्चरल कैरेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड दिस मिनबर। मिनबर क्या है? मिनबर एक पल्पिट है, इमाम स्टैंड होते हैं यहाँ पे और डिलीवर करते हैं सरमन, where the speaker sits and lectures the congregation. So this is again an important part of this Islamic architecture. Later assumed a mere architectural character. एक गैलरी होती है यहाँ पे और कंपार्टमेंट होता है, द प्रेयर हॉल होता है, और सम अदर पार्ट वाज स्क्रीन्ड ऑफ टू अकोमोडेट द लेडीज़ हु ऑब्जर्व पर्दा। तो फॉर लेडीज़ अलग से एक सेक्शन होता है और वहाँ पे पर्दा भी लगा दिया जाता है ताकि उनको एक यहाँ पे सेपरेट सेक्शन दिया जा सके। मेन एंट्रेंस जो मॉस्क का होता है वो ईस्ट में होता है एंड द साइड्स आर एनक्लोज्ड बाय दिस क्लॉइस्टर्स। क्लॉइस्टर्स, दिस इज क्लॉइस्टर। क्लॉइस्टर इस टाइप का शेप होता है। ये एरिया अराउंड मोनेस्टरी होता है, प्रिंसिपल बिल्डिंग के रेंज में, कम्युनिकेशन बिटवीन द बिल्डिंग। सी ये है ना, ये क्लॉइस्टर्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लॉइस्टर्स। डेवलप्ड मेडिवल प्रैक्टिस है दिस। देन यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है टैंक। टैंक जो होता है यहाँ पे अब्ल्यूशंस यूजुअली इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ मास्क। तो यहाँ पे एक पानी का भी एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप वॉश एंड ऑल कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ना, ये आपको इस आर्किटेक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखें तो यू वुड ऑब्जर्व दैट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये भी डिफरेंट रहेगा। जो यहाँ लोकल स्टाइल था, इंडिजिनस था, जब ये स्टाइल आता है तो दोनों का अमलगमेशन होगा। स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ये सर्टेन न्यू मोड्स एंड प्रिंसिपल्स, रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ मुस्लिम। तो अगेन जो भी डिज़ाइन आता है वो किससे इंस्पायर्ड होता है? रिक्वायरमेंट होती है, कल्चरल रिक्वायरमेंट होती है, सोशल रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिसेस होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं इसको। मंदिर में भी हमने देखा था, जो नॉर्थ के टेम्पल है नगारा स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट है। साउथ में जो टेम्पल्स थे द्रविड़ा, उनका स्टाइल डिफरेंट है। वेसर स्टाइल वॉज डिफरेंट। सो स्टाइल जो होती है वो डिपेंड करती है जोग्राफी पे, कल्चरल बिलीफ पे एंड सोसाइटल प्रैक्टिसेस पे। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे न्यू मोड्स एंड प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट हुए। रिलीजियस और सोशल नीड्स आई मुस्लिम्स की। मुस्लिम स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज बेस्ड ऑन दिस आर्क। ये ऐसे आर्क सिस्टम आएगा, वॉल्ट आएगा, डोम्स आएंगे, कॉलम्स आएंगे, पिरामिडल टावर आएगा, स्लेंडर स्पायर, दिस इज स्पायर, और दिस ट्रेबिएट फॉर्म। जैसे कि ये आर्क है, कहाँ पर है? ये कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, इसको बोलते हैं आर्क। ये जो है ना, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क। ये एक डिज़ाइन होती है, हम सिविल इंजीनियरिंग में भी देखते हैं ये। तो इसको बोलते हैं ट्रेबिएटेड। ट्रेबिएटेड मतलब जैसे ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एंड लिंटल, ये स्टोन लिंटल स्टोन है, एंड दिस इज ट्रेबिएट स्टाइल। और जबकि जो इस टाइप का होता है दैट इज कॉल्ड आर्कुएटेड। इसमें वेज शेप्ड ब्लॉक्स हैं और ये जो पत्थर होता है ये पूरे आर्क को संभाल के रखा हुआ है। सो दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं की स्टोन। जैसे फॉरेस्ट में टाइगर को की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं, टाइगर है तो फॉरेस्ट अच्छा है, तो ऐसे ये जो पत्थर है इसने पूरा वेट उठा रखा है इस आर्क का, तो दैट इज कॉल्ड द की स्टोन। की स्टोन इसको बोलते हैं आर्कुएटेड में। तो ये एक होता है ट्रेबिएटेड और ये होता है आर्कुएटेड और ये ट्रेबिएटेड। ओके, पोस्ट एंड लिंटल होते हैं और ये यहाँ पे आर्क होती है।
हिंदू स्टाइल जो था कंस्ट्रक्शन का स्पेसेस का, ये स्पैन था, इसमें कॉर्बल्स थे हेल्ड टुगेदर बाय मेकिंग कोर्स project. Further, the one below so that the open span was gradually reduced in a size which could be covered with a single slab or brick. अब ये कॉर्बल्स क्या होते हैं? ये होते हैं कॉर्बल। टेम्पल्स में हमने देखे थे ना, इस टाइप का जो कॉर्नर होता है तो उसमें ये इस टाइप की एक डिज़ाइन बनी रहती है, जैसे ये बना हुआ है ना, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्बल। ये पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। सो ये बना आपका स्लैब और ब्रिक में। Although there exists some evidence to suggest true arc may have been known in India, इस पे क्वेश्चंस उठते हैं कि ये जो आर्क है ये पहले भी इंडिया में था, although पॉपुलर नहीं था। There exists some evidence to suggest that true arc may have been known in India earlier, but it is the Muslims who are believed to have brought the principle of building एक ट्रू आर्क जो है so as to hold up the roof or ceiling top part of structure। तो ये जो आर्क सिस्टम है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में लेके आया। द ब्रिक्स एंड स्टोन्स लेड टू रिप्रोड्यूस अ कर्व, दिस इज द कर्व held together by the keystone on the top of the rise. Many cases में even if the true arcs was familiar to indigenous architect in ancient time, ये reintroduce हुआ था by this Muslims. So this is called arc. ये keystone है, this is arcuated है और this is trabeated है. Now इसके बाद द रिजल्ट वॉज दैट फ्लैट लिंटल्स एंड कॉर्बेल्ड सीलिंग रिप्लेस हो गए आर्क में। अब आर्क टाइप स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा। वॉल्ट पिरामिडल रूफ आया, स्पायर बाय द डोम, दिस इज स्पायर। द नेसेसिटी ऑफ रेजिंग अ राउंड डोम ओवर अ स्क्वायर कंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, तो इट प्रोवाइडिंग स्क्विंचेस सो दैट बेस विद मैनी साइड्स यूजुअली 16 एंड मोर कुड बी ऑब्टेन टू रेज अ सर्कुलर ड्रम फॉर द डोम। तो ये जैसे एक यहाँ पे स्क्वायर बेस है और इस पे इन्होंने ऐसे डोम टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, ये भी अगेन अब पॉपुलराइज होने लग गया। सनशेड बालकनी वॉज लेड ऑन दिस कैंटिलीवर ब्रैकेट फिक्स्ड इनटू द प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल, इस टाइप से, विच इंट्रोड्यूस द छज्जा केव्स और सनशेड। तो ये चीज़ होती है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, आई आज दिस क्वेश्चन इन दिस हावड़ा ब्रिज एज वेल कि वो कैंटिलीवर है या फिर सस्पेंडेड है, व्हाट। देन ये कैंटिलीवर ऐसे सिंपल कैंटिलीवर होता है, ये ब्रेस्ड कैंटिलीवर डिज़ाइन है, एंड दिस इज ब्रेस्ड कैंटिलीवर टेंसाइल स्टे, एंड दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रट। अब ये इस टाइप का इन्होंने फिर से यहाँ पे पॉपुलराइज कर दिया। अब आया प्रैक्टिस ऑफ द बरियल ऑफ द डेड, द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्रिमेशन प्रैक्टिसेस बाय द हिंदूज। यहाँ पे तो जला दिया जाता है, बट यहाँ पे अब क्या होगा, एक हिंदू चैम्बर में यहाँ पे जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, यहाँ पे एक मिहारेब होगा वेस्टर्न वॉल में, और यहाँ पे ग्रेव मतलब कि कब्र का यहाँ पे बनाया जाएगा इन एन अंडरग्राउंड चैम्बर। लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स टॉम्स, दिस इज ऑल कॉल, देयर इज ऑल्सो अ मॉस्क भी होगी यहाँ पे, और एक वेल प्लान गार्डन भी होगा। तो सी इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो ताजमहल में भी। द मोड थीम और मोटिव जो है ऑर्नामेंटेशन के एम्प्लॉयड इस्लामिक बिल्डिंग्स में है, ये भी डिपार्चर हुआ फ्रॉम अर्लियर वर्क्स। हिंदू स्टाइल जो था ऑर्नामेंटेशन का वो ज़्यादातर नेचुरलिस्टिक था, जिसमें ह्यूमन एनिमल, आपने देखा है पेंटिंग्स भी आप बाद में देखोगे, ह्यूमन एनिमल्स है, नेचर है, वेजिटेशन है, ये सब दिखाया जाता था आर्किटेक्चर में। एज अमंग द मुस्लिम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बींग्स वॉज अ टैबू, तो यहाँ पे लिविंग बींग्स को नहीं दिखाया जाता है, नो लिविंग बींग रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ डेकोरेशन और ऑर्नामेंटेशन। सो दे इंट्रोड्यूस दिस ज्योमेट्री, इनका ज्योमेट्री बहुत अच्छा था। आप ताजमहल में देखो इतना वंडरफुल ज्योमेट्री है, सब अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर कर रखा है। एंड दिस अरबेस क्यू पैटर्न, अरबेस क्यू पैटर्न क्या होता है, ये अरबेस क्यू होता है। आर्टिस्टिक डेकोरेशन है, डेकोरेशन होता है इसमें, जैसे एक लाइन आया फिर वो ऐसे बढ़ेगा, फिर दिस दिस दिस, तो दिस इज कॉल्ड अरबेस क्यू। दिस इंटरेक्टिंग टेंड्रल्स बन रहे हैं, प्लेन लाइंस ऑफन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, जैसे रिवर का भी ट्रेलिस फॉर्म देखा था हमने, ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल। तो दिस इज कॉल्ड अरबेस्क्यू मेथड। तो ये अब इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगी। देन ऑर्नामेंटल राइटिंग, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, प्लांट और फोरल लाइफ होगा। शॉर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम टू द इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर इज प्रोफाउंड, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अमंग द आर्किटेक्चरल फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय देम मेंशन, जैसे कि डोम्स, व्हाट आर डोम्स, दीज आर डोम्स। मीनार्स, दीज आर मीनार्स एंड मिनारेट्स। द पेंडेंटिव स्क्विंच आर्क है, हाफ डोम्ड डबल पोर्टल है, और दिस कियोस्क है। छतरीज भी अभी काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगी, ये छतरीज ऐसी होती है, ये ना, ये काफ़ी आप पुरानी जगह पे देखो, ये इस टाइप की आपको छतरी वहाँ पे नज़र आएगी। देन कंक्रीट अब एज अ फैक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज होने लग गया है। दे हैव इंट्रोड्यूस दिस गिल्डिंग एंड पेंटिंग इन द वेरिड कलर एंड डिज़ाइन, गिल्डिंग और पेंटिंग यूज हो रहा है।
मुस्लिम डेकोरेटिव एलिमेंट जो थे, यहाँ एम्ब्रॉयडरी भी बहुत होती है, आप देखते हैं ना एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ एंड ऑल यूपी में एम्ब्रॉयडरी काफ़ी पॉपुलर है, तो इस टाइप के एम्ब्रॉयडरी भी यहाँ पे दिखने लगेंगे. लाइम वॉज नोन एंड टू सर्टेन एक्सटेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंडिया फेयरली अर्ली, बट अब लाइम एंड मोर्टार भी काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ होगा. मड वॉज जनरली यूज फॉर ब्रिक वर्क. लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन्स वर लेड वन ऑन टॉप. ये क्या करते हैं, सीमेंट की तरह काम करते हैं, बाइंडिंग होते हैं. अदर एंड हेल्ड बाय मीन्स ऑफ दिस आयरन क्लैंप, ऐसे करके आयरन क्लैंप भी लगा दिया. Muslims, like the Romans, were also responsible for making extensive use of concrete and lime mortar as an important factor of construction, and incidentally used lime as a plaster जोड़ने के लिए, base for decoration, which was incised into it and held enamel work on tiles. तो इस तरीके से incised था और ये इन दोनों को जोड़ के रखता था. अब क्या हुआ, एज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वर मेयरली आर्म्ड हॉर्समैन. तो शुरू में हॉर्समैन थे हु हैड कम इनटू द कंट्री टू लूट एंड प्लंडर एंड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ फाउंडिंग टाउन, सिटीज और एम्पायर. बाद में दे डिड नॉट ब्रिंग देम विद देम आर्किटेक्ट और मैसन. तो शुरुआत में इन्होंने कोई बिल्डिंग्स ऐसा नहीं बनाया. द बिल्डिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर बिल्डिंग्स वाज यूज्ड फॉर द न्यू इम्प्रोवाइज्ड बिल्डिंग, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली का. ये क्या है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है. कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान में है ये. जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर. अब क्या हुआ, द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया देयरफॉर डिड नॉट इमीडिएटली मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्किटेक्चर. तो शुरू में इतना इम्पैक्ट नहीं आया, एज द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली took more than 1,000 years. It was only with the conquest of India by Emperor Babur, जो 1526 में थे. Muslim began to think in terms of settling down in the country and in course of time had the satisfaction that they now belong to the country and that the country belonged to them. फिर 7th सेंचुरी आई से 16th सेंचुरी के बीच में मुस्लिम आर्किटेक्चर है 7th to 16th में, reflect unsettled conditions of conqueror who felt that they were living amidst the conquered inhabitant, many of who were hostile to them. तो इस दौर पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा आपको 7 से 16 के बीच में. एडवेंट अब सच द एक्सेंट फॉर सिक्योरिटी विच कुड बी हेल्ड ओनली इन वॉल्ड फोर्टिफिकेशन. देयरफॉर जो अर्ली मुस्लिम टाउन्स एंड सिटीज़ हैं, दे वर टूम हु वर मेड फोर्टिफाइड प्लेसेस. तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज था, फोर्टिफिकेशन पे था, विच दे कुड ईजिली डिफेंड अगेंस्ट हॉस्टाइल फोर्सेस. अब ये जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 AD में 97. And as is very clear from inscription, he demolished these many temples and within the Rajput citadel of Lal Kot as well as Kila Rai Pithora, and there carved column, lintel, ceiling and slabs. ये अगेन हिंदू शोज यहाँ पे थे. तो ये इनका इनिशियल फेज था. यहाँ पे पूर्ण घाटा एंड टेम्पल बेल्स हैंडलिंग बाय चेन्स वर यूटिलाइज्ड टू कंस्ट्रक्ट द मॉस्क नोन एज द माइट ऑफ इस्लाम. द मैसिव स्टोन स्क्रीन विद 5 graceful arc, central one being the highest, not built on the true arc principle with this mosaic and keystone, but by corbelling the successive courses. So this is again make and shift pattern था. Systematically अभी कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे नहीं आए हैं. ये कब की बात हो रही है, इनिशियल फेज की बात हो रही है. फिर सिस्टम नोन टू इंडियन मैसन्स फॉर ओवर 2000 ईयर. ये था ट्रेबिएट, इस टाइप का सिस्टम था विद लिंटल्स होल्डिंग अप द टॉप एंड आर्क ओनली एन ऑर्नामेंटल फॉल्स एलिमेंट. इसके बाद क्या हुआ, एंटायर वर्क वॉज कैरिड आउट बाय नेटिव इंडियन क्राफ्ट्समैन. ऑर्नामेंटेशन किया गया, टिपिकल हिंदू डेकोरेटिव फ्लोरल एलिमेंट, सर्पेंटाइन, टेंड्रल, अनड्यूलेटिंग लीव्स का. तो अब यहाँ पे मिक्सचर भी के कुछ एलिमेंट्स हैं. द ओनली न्यू एलिमेंट दैट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम इज़ द अरेबिक इंस्क्रिप्शन. अरेबिक इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दिस इज़ अरेबिक इंस्क्रिप्शन. ये जो होता है ना, आप यहाँ पे देखोगे ऐसे कुछ राइटिंग्स लिखी होती है, जो टेक्स्ट लिखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अरेबिक इंस्क्रिप्शन. देन इन फ्रंट दिस आयरन पिलर भी है. ये आयरन पिलर भी बहुत फेमस है, 7.2 मीटर हाई है, सरकमफरेंस इसका इतना है. ये एनग्रेव्ड कैरेक्टर है 4th सेंचुरी AD का. दिस इज गरुड़ा वज द लॉफ्टी नेम्ड चंद्रा, बिलीव टू बी नन एल्स देन चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का. देन even though this pillar has been standing there for over 1600 years, अभी भी इसमें कोरोजन नहीं हुआ है. हम देखते हैं ना, आयरन जो होता है वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रस्ट हो जाता है. बट इमेजिन 1600 साल पुराना है, तब की इंडियन मेटलर्जी इतनी अच्छी थी कि इतने टाइम बाद भी ये कोरोजन नहीं हुआ है, रस्ट नहीं आया है. स्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरर.
अब बात करते हैं ये कुतुब मीनार की। देखिए ये है कुतुब मीनार, ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कुतुब मीनार है, ये महरौली में है। इसको बनाया था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फाइनली कंप्लीट किया उसके सन इन लॉ ने, इल्तुतमिश ने। One since this tower was raised in adjunct to the mosque to allow the mullah to call the faithful to prayer, calling के लिए. It could also be a tower of victory, not unlike some erected by Hindu rulers. ओरिजिनली ये मीनार में 4 स्टोरी थी। अपर मोस्ट जो थी वो डैमेज हो गई लाइटनिंग में 1373 में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 में थे। रिबिल्ट इट्स 2 स्टोरीज। प्रोजेक्टिंग बालकनीज हैं इसमें, कार्व विद डेकोरेटेड एलिमेंट है, अंडरसाइड है, इंस्क्रिप्शनल सरफेसेज हैं ऐसे, कार्विंग है, वेरीगेटेड फ्लटिंग है, 72.5 मीटर हाई है और इसमें 399 स्टेप्स हैं। ये हाईएस्ट टॉवर स्टोन माना जाता है इंडिया में। ये है कुतुब मीनार। अब अनादर अर्ली मॉस्क थी, इसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में है, विच वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन्ड आफ्टर डिमोलिशिंग टेम्पल्स। दिस वन इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द सेम प्लान एज ऑफ दिल्ली मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कार्व्ड पिलर यूज्ड इन कोलोनेड्स। फिर सुल्तान घरीड मॉब है, ये 4 माइल दूर वेस्ट है कुतुब में, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोन्यूमेंटल मुस्लिम टोम्ब इन इंडिया। ये फोर्ट्रेस की तरह बनाया गया है, वॉल्ड एनक्लोजर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा ना जब इनिशियल आए तो यहाँ पे क्या था, फोर्टिफिकेशन पे ज़्यादा, सिक्योरिटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज था। अब जब एस्टेब्लिश होगा, मुगल एम्परर्स आएंगे तो ये लोग अब ब्यूटिफिकेशन एंड ग्रैंड और इस टाइप की बिल्डिंग्स बनाएंगे बाद में। ये ऑक्टागोनल ग्रेव चैम्बर भी इसके अंदर है। This was also a member of stone pillars, carved lintels हैं, other pieces originally used in temple. ये रीयूटिलाइज हुआ है by chipping off again decorative element. तो इनिशियल जो फेज था कंस्ट्रक्शन का वो उसमें ये सारे फीचर्स दिख रहे थे। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा तो हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्ड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने बाय एनलार्जिंग कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। एनक्लोज किया इसके कॉलोनेट्स को, प्रोवाइडिंग देम 2 गेटवे। इस तरीके से अदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय खिलजी, द ट्रू आर्क इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉइंटेड हॉर्स शू ब्रॉड डोम रेसेस्ड आर्क अंडर दिस स्क्विंच परफोरेटेड विंडो। ऐसे जो होता है ना, परफोरेटेड मतलब विंड का बहुत अच्छे से एयर सर्कुलेशन होगा, बिकॉज एट दैट टाइम सेंट्रल कूलिंग एंड ऑल नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई ये विंड फ्लो पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था यहाँ पे। आप दिल्ली में हुमायूं टूम भी जाके देखिए, वहाँ पे विंड इवन गर्मी के टाइम पे भी इतना प्रॉपर वहाँ पे डिज़ाइन है आर्किटेक्चरल कि विंड ईजिली फ्लो होती है, हवा बहती रहती है वहाँ पे। देन इंस्क्रिप्शनल बैंड्स हैं, यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये पॉपुलराइज हो जाएगा। मार्बल एंड फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस खिलजी आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, ये है अलाई दरवाज़ा। ओके, अब आता है फोर्ट ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ये कहाँ पर है, तुगलकाबाद दिल्ली में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड दिल्ली में। तुगलक जो थी जैसे फोर्टिफाइड टाउन थे तुगलकाबाद के, ये सॉलिड सराउंडेड थे एज दे आर विद दिस बेस्टियन, थिक स्लोपिंग वॉल थे। तो अगेन ये भी क्या है, किले हैं। किले का मतलब ही होता है वो बहुत फोर्टिफाइड है। वो गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड सेट इन द मिडिल ऑफ अ मोट टू मेक देम अनअसेसिएबल। जैसे चित्तौड़ का भी किला देखिए, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको इजीली एक्सेस नहीं किया जा सके। बिल्डिंग के प्लेन एंड ऑस्टियर सर्फेसेस ऑफ ग्रे स्टोन है, क्रॉस वॉल्ट है, लार्ज हॉल्स हैं, बैटर्ड वॉल ऑफ दिस एनॉर्मस थिकनेस है, सीक्रेट पैसेजेस हैं ताकि अटैक के टाइम पे वो बाहर भी निकल सके, हिडन एग्जिट है, एवरीथिंग बिल्ड विद एन आई ऑफ डिफेंस इज द क्राइटेरिया। To certain extent, Hindu trabeated construction is still used. There are false arc and dome, typical importation from the Syria and Byzantine Empire. अब ये तो था आपका घियासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद दिल्ली का फोर्ट। अब खिलजी एंड तुगलक स्टाइल डिस्कस्ड अर्लियर, अल्टीमेटली मैनी ऑफ द इस्लामिक टूम इवॉल्व थ्रू नेक्स्ट सेंचुरी और सो। यहाँ एलिगेंट वरांदा बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, जो कोर्टयार्ड होता है ये मिलेगा, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर्क है, हाई टूम भी है यहाँ पे, दिस टूम देन डिराइव्ड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। In the course of these centuries, the battlement motif, जैसे कि कंगुरा, became a mere decorative element, motif having outlined its utility as a defensive architectural member. तो again टाइम बदल रहा है तो इसकी यूटिलिटी भी बदल रही है। देयर वॉज ग्रेजुअली अ हारमोनियस ब्लेंडिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो इनिशियल ऐसे फेज आया, अब क्या होगा, अब दोनों में एक्सेप्टेंस आ जाएगा, बिकॉज दे हैव ऑल्सो लिव्ड हियर फॉर सो मेनी ईयर्स। सो स्लोली दे स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग हिंदू स्टाइल एंड जो इंडियन स्टाइल है, आर्किटेक्चर है, इन दोनों का अब अमेलगेमेशन स्टार्ट हो जाएगा।
दिस न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड, अब हम आते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो इस तरीके से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फॉर्म हो गया। इट इज़ एंटायरली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम मुस्लिम आर्किटेक्चर इन अदर कंट्री। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ बन के उभरेगा। बेस्ट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स, तो यहाँ पे अब ऐसे आने लग गए। फ्रीली यूजिंग हिंदू ब्रैकेट भी होगा, आर्कुएट कंस्ट्रक्शन भी होगा, डोम होगा, तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड से ये अब हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया जो अभी हम इंडिया में देखते हैं। with the difference that Muslim dome now acquired a lotus design under its finial. See, lotus design usually Hinduism में था, but अब ये यहाँ पे भी जो ये finial होता है, this is called finial, इसमें ये lotus design अब यूज़ करने लग जाएंगे. It was in this direction that Indo-Islamic architecture now begin to इवॉल्व हो रहा है, एडिंग टू इट द लोकल फ्लेवर आ रहा है, प्रोविजनल किंगडम, बंगाल, गुजरात, जौनपुर, गोलकंडा, मालवा एंड डेक्कन। इस्लामिक मॉन्यूमेंट जो बंगाल के हैं आर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम सच बिल्डिंग्स एल्सवेयर इन प्लान एंड डिज़ाइन, बट इनका जो यूज़ है वो अगेन यूटिलिटेरियन ज़्यादा मिलेगा आपको दिस बंगाल साइड में। एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेल इंस्पायर्ड बाय दिस लोकल ट्रेडिशन, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको जाली वर्क बोलते हैं। सिद्दी सईद मॉस्क है ये अहमदाबाद गुजरात में, दिस इज़ कॉल्ड जाली वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब डिटेल्स इंस्पायर्ड बाय लोकल ट्रेडिशन हो गया। तो सो कॉल्ड बंगाली रूफ है, स्लोपिंग कॉर्नाइसेस है, दीज आर कॉर्नाइसेस, दीज आर कॉर्नाइसेस, ये क्राउड मोल्डिंग आर्किटेक्चर में ये यूज़ होता है। डेकोरेशन के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है कॉर्नाइसेस। तो ये आपको बंगाल में काफ़ी दिखेंगे। देन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बैम्बू कंस्ट्रक्शन है, अडॉप्टेड बाय मुस्लिम, स्प्रेड वाइडली अदर रीजन्स में। ब्रिक्स चीफ बिल्डिंग मटेरियल होता है अलुवियल प्लेन ऑफ बंगाल में, बिकॉज ब्रिक इजीली मिल जाएगा, स्टोन्स एंड ऑल नहीं मिलेंगे यहाँ पे। स्टोन्स कहाँ पे मिलते हैं, डेक्कन में मिलते हैं। ज्योग्राफी क्लास 9 हमने देखा था ना, स्टोन्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे मिलेंगे। तो रॉक कट आर्किटेक्चर भी आप देखो यहाँ पे ज़्यादा है, बंगाल और इधर यूपी एंड ऑल, यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही नहीं है, रॉक्स ही नहीं है। यहाँ पे अलुवियल है, सॉइल है, तो उससे बनेगी ब्रिक। तो बंगाल में इस टाइप से आर्किटेक्चर मिला। पिलर्स इन बंगाल इवन व्हेन कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक आर जनरली शॉर्ट और स्क्वायर हैं। ओपनिंग जो यूजुअली है वो एक्यूरेट है, ट्रेबिएट कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मली कॉल फॉर द यूज ऑफ स्टोन। कवर्ड ब्रिक है, ग्लेज्ड टाइल है, मतलब ऐसे लेयर ग्लेज्ड टाइल है, वो नॉर्मल टाइल नहीं है, शाइनिंग एंड ऑल। यूजुअली प्रेस्ड इनटू सर्विसेज फॉर डेकोरेशन, तो ये काफ़ी शाइनिंग डेकोरेटिव भी होती है। गौर में अर्लीस्ट बिल्डिंग रिप्रेजेंटिंग कंस्ट्रक्शनल एंड ऑर्नामेंटल मेथड, इसका नाम है द दखिल दरवाज़ा। ये बिल्ट हुआ था बरबक शाह ने 1959-74 में। सेरेमोनियल गेटवे है इन फ्रंट ऑफ द सिटाडेल। इसमें टॉल आर्क्ड एंट्रेंस है, वर्टिकल पाइलॉन्स है। पाइलॉन्स मतलब ये इस टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है ना, अक्सर ट्रांसमिशन लाइन में हम देखते हैं, इनको पाइलॉन बोलते हैं। तो इस टाइप के पाइलॉन भी इनके यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में दिस इज़ अ पाइलॉन, मॉन्यूमेंटल गेटवे। सो ये यहाँ पे अब एक्सटेंसिव यूज़ होने लग गए। टेपरिंग टावर्स ऑन द कॉर्नर्स, इट इज़ एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर। अब जो वॉल है इस सिद्दी सईद मॉस्क की जो अहमदाबाद में बनी थी, दिस वन, दिस इज़ द मॉस्क, दिस सिद्दी सईद मॉस्क अहमदाबाद गुजरात की। यहाँ पे जो इसकी वॉल है ये कुछ 1572 में बनी, परफोरेटेड स्क्रीन्स है हवा के लिए। बिकम वर्ल्ड फेमस ऑन अकाउंट ऑफ दिस परफोरेटेड स्क्रीन्स। सम ऑफ देम पाम एंड पैरासाइट मोटिव भी है, विच अकर्स ओनली इन दिस 10 बरी मस्जिद इन बंगाल। डेलिकेट क्वालिटी ऑफ दिस फिलग्री वर्क इसे बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, फिलग्री वर्क है यहाँ पे। अब गोल गुंबद देखते हैं बीजापुर का, दिस इज गोल गुंबद ऑफ बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये भी क्या है, ये मेसोलियम है, मोहम्मद आदिल शाह का है 1627-57 में। लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल है, ये देखिए ये जो डोम है ना, दिस इज डोम क्यूबिकल। वर्ल्ड कवरिंग टोटल इंटीरियर सरफेस 1600 स्क्वायर मीटर का है। आर्किटेक्चरली ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, अंडरग्राउंड वॉल्ट है, स्क्वायर ग्रेव चैम्बर है, लार्ज सिंगल स्क्वायर ग्रेव चैम्बर इसके ऊपर है, बिकॉज दिस इज अ मेसोलियम। सो लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है, सरमाउंट हो रहे हैं 7 स्टोरीड ऑक्टागोनल टॉवर पे। कॉर्नर लैंडेड यूनिक अपीयरेंस, इस टाइप से। जी, दिस इज द डोम। नाउ लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है, देन ईच ऑफ इट्स वॉल एंड आउटसाइड इज डिवाइडेड इनटू 3 रेसेस्ड आर्क। 3 रेसेस्ड आर्क में है, रेसेस है यहाँ पे। सेंट्रल वन पैरेलल विद अ रनिंग ब्रैकेट जो सपोर्ट करती है छज्जा एट द कॉर्डाइस आउटसाइड में। ये 3.4 मीटर गैलरी है अंदर ऐसे, इंटीरियर और द लेवल ऑफ द ड्रम। देन इट इज़ नोन एज विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी क्यों, क्योंकि यहाँ आप कुछ बोलोगे आवाज़ पूरा रेवरबरेट होगी चैम्बर में। रेवरबरेट होती है इको अंडर द डोम में।
द लार्ज डोम इज हेमिस्फेरिकल. सो लुक, इन्होंने साउंड वाइज भी देवर सो साउंड, मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाया, आर्किटेक्चरल स्टाइल लगाया. विंड के लिए भी देवर डूइंग वेरी वेल, बट इट इज़ कवर्ड विद रो ऑफ पेटल्स एट द बेस. तो ये था हमारा दिस गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटका का. नाउ विद द एडवेंट ऑफ मुगल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ एज इट वर आर्किटेक्चरली एक्टिव हैविंग डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लोधीज. तो लोधी जैसे दिल्ली सल्तनत होती है, दिल्ली सल्तनत में जब लोधी आए तब ये काफ़ी डिक्लाइन होने लग गया था. मुगल्स जब आए तो फिर से ये आर्किटेक्चर का रिवाइवल हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया. मुगल्स जो थे ये क्विक टू रियलाइज थे दे कुड नॉट होप टू एस्टैब्लिश ए लास्टिंग एम्पायर इन इंडिया अनलेस वो इसको अपने मिंगल नहीं हो जाए, इंटरमिक्स नहीं हो जाए, इंडियनाइज नहीं हो जाए पॉपुलेशन से. सो दैट इज़ वाई राजपूत प्रिंसेस ऑफ राजस्थान मैट्रिमोनियल रिलेशंस हुए फ्रॉम बीइंग मेयरली सेटिस्फाइड विद एस्टैब्लिशिंग somehow safeguarding their sultanate as in the case of Delhi Sultanate, thinking themselves to be conqueror, keeping aloof. तो अब उन्होंने खुद को इंडियनाइजेशन स्टार्ट कर दिया है. Subjects thus creating wide gulf आ गया between themselves and the people of the country that they had a good fortune to rule. तो मुगल अब deliberately turn होंगे this conciliation और pacification of the Hindus. Akbar did everything possible to live in peace and amity with his Hindu subject. His policy of conciliation थी वो ये था, एडमायर करो हिंदू कल्चर को, एंड हिज अनऑर्थोडॉक्स वे तो एक नया एक्लेक्टिक रिलीजन भी बना दिया जिसका नाम क्या है, दीन ए इलाही, ये रिलीजन बनाया गया था. आर रिफ्लेक्टेड इन आर्किटेक्चर. अब जहांगीर वॉज हाफ ब्लड, हाफ हिंदू थे बाय ब्लड. हिज मदर जोधाबाई बीइंग अ राजपूत प्रिंसेस, शाहजहां टू कंटिन्यूड दिस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर द हिंदूज. मुगल एम्पायर एज वेल एज मुगल आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ, रोज टू ग्रेट हाइट्स आफ्टर देयर बिनाइन रूल. बट ये सब एंड हुआ एब्रप्टली अंडर द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल जो थे औरंगजेब. प्यूरिटैनिक Muslim थे who tried to put the clock back and in this process stopped it and broke it by trying to reverse the entire conciliatory policy of his ancestor Aurangzeb. Then he looked upon art, music, dance, painting and even architecture. ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. Evil born of worldly desire. Therefore there was an abrupt decline. अब पेंटिंग भी जब अपन पढ़ेंगे ना तो इस टाइम पे पेंटर्स काफ़ी दे फ्लू, उनको यहाँ पे पैट्रोनेज नहीं मिला, उनको बाहर जाना पड़ गया. इवेंचुअल डाउनफॉल हुआ एस्थेटिक एप्रिशिएशन एंड दिस आर्किटेक्चरल एंटरप्राइज का. तो अब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है. अब ये हुमायूं दरवाज़ा है, पुराना किला दिल्ली में. बाबर फाउंडर थे मुगल एम्पायर के, वॉज अ मैन ऑफ कल्चर एंड एक्सेप्शनल एस्थेटिक टेस्ट थे. फॉर 4 years ही रूल्ड इन इंडिया, मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड इन वॉर. ही वॉज फॉन्ड ऑफ दिस फॉर्मल गार्डन. तो आप देखना गार्डन्स है ना, ये काफ़ी फेमस है इस टाइम के. फॉर्मल गार्डन्स आर ascribed to him. No architecture worth of note was made during his time except perhaps a couple of mosques. After Babur's death, Humayun succeeded. He was driven out of India by शेर शाह सूरी. ये गए पर्शिया, देन वापस आए कॉन्कर, देन असाइलम ईरान में लिया, इवेंचुअली रिटर्न हुए, ओवरथ्रू सिकंदर शाह सूर और देन रिगेन्ड हिज थ्रोन. जो सूर्स थे इन्होंने टूम बनाए सासाराम में, बिहार, इंक्लूडिंग शेर शाह का ओन टूम. ये बिहार में है, विच वॉज मेड बाय मॉडरेटिंग द लोधी ऑक्टागोनल पैटर्न और वरांदा अराउंड इट. ईच साइड जो थी वो पियर्स्ड बाय आर्क थी, दिस आर्क एंड हॉल सरमाउंटेड बाय अ लार्ज एंड वाइड डोम. सूर्स जो थे मेड यूज ऑफ रेड एंड डार्क ग्रे स्टोन लेटिस्ड स्क्रीन और डेकोरेटिव टरेट्स है, दीज आर टरेट्स, डेकोरेटिव टरेट्स बनाया, पेंटेड सीलिंग एंड कलर्ड टाइल. तो ये जो सासाराम में ये जो टूम है शेर शाह का, अगेन ये भी एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दिखाता है. दिल्ली में पुराना किला है, किला खोना मस्जिद इनसाइड है, ऑल्सो अस्क्राइब टू शेर शाह सूरी. द वॉल ऑफ द पुराना किला जो है ये एनॉर्मस हाफ फैशन स्टोन्स हैं विद स्ट्रॉन्ग एंड थिक वॉल, ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन आर मिनिमल. अब मुगल आर्किटेक्चर के पहले जो डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स हैं पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है वो है दिस टूम ऑफ हुमायूं. ये दिल्ली में है टूम ऑफ हुमायूं, बिल्ट बाय हिज विडो बेगा बेगम. टूम जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्रॉपर स्टडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटर मुगल आर्किटेक्चर, बिकॉज ये एक प्रोटोटाइप रहेगा जिसमें बाद में मैसोलियम ऑफ जहांगीर एट शाहदरा ये सब भी डिज़ाइन होंगे, एज वेल एज सेलिब्रेटेड ताजमहल एट आगरा. ये जो टूम है सिकंदर लोधी का टूम एज द फर्स्ट गार्डन टूम रहेगा बिल्ट इन इंडिया. तो अब इस टाइप के गार्डन्स आपको मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे भी जाते हो ना हुमायूं टूम में, वहाँ इस टाइप के गार्डन्स हैं, इसको चार बाग स्टाइल बोलते हैं. यहाँ हुमायूं टूम विच स्ट्राइक अ न्यू नोट. मेमोरियल इरेक्ट होता है फॉर डिवोटेड वाइफ फॉर हिज इंपीरियल हस्बैंड एंड हिज मैग्निफिशेंट ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव. ये रेज्ड हुआ वास्ट प्लेटफॉर्म पे. टूम
एक ऐसा बेस होता है उसके ऊपर बनाता है ये। ऐसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे, टूम देखना आप हुमायूं टूम को, देन उसके ऊपर ऐसे ये बना हुआ है। स्क्वायर गार्डन है, डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट, जिसको चार बाग बोलते हैं। सेंटर ऑफ रेन शैलो वाटर चैनल, पानी का बहुत अच्छा एक्सेलेंट यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। स्क्वायर रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है। डबल स्टोरीड स्ट्रक्चर है मेसोलियम का। हाई स्क्वायर टेरेस है, ऐसा स्क्वायर टेरेस है। रेज्ड ओवर अ सीरीज ऑफ सेल्स विच आर लाइक म्यूजिकल कंपोजिशन, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हुमायूं टूम की। ऐसे बेस है, देन ये है, देन उसके ऊपर ऐसे टूम ये बना हुआ है। ओके, देन यहाँ पे फिर आप देखोगे द ऑक्टोगोनल फॉर्म ऑफ द सेंट्रल चैम्बर में सेनोटाफ है। सेनोटाफ क्या होता है? इंस्पायर्ड बाय सीरिया है अर्ली इस्लामिक मॉडल में। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पिंक सैंडस्टोन एंड वाइट आर यूज्ड विद एडमायरेबल इफेक्ट। कई बार ये पूछा जाता है यहाँ पे कौन से सैंडस्टोन यूज हुए हैं, तो यहाँ पे पिंक सैंडस्टोन है, वाइट भी यूज है। द वाइट इज यूज्ड क्लेवरली टू एम्फेसाइज सराउंड एंड अंडरलाइन डोर्स एंड विंडोज, स्ट्रेंथनिंग द डिजाइन। तो देर इज अ रिदम, सर्टेन रिदम क्वालिटी है होल स्ट्रक्चर में। सिमेट्री इज एक्सेप्शनल, सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखना ज्योमेट्री बहुत ब्यूटीफुल है। रिपीटिशन ऑफ लार्ज डोम है, सिमिलर पैविलियन में है बट सिमिलर डोम्स है। मेसोलियम जो है ये सिंथेसिस है पर्शियन आर्किटेक्चर का और इंडियन ट्रेडिशन का। आर्क्ड अल्कोव्स हैं, अल्कोव्स देखा था ना हमने, कॉरिडोर्स हैं, हाई डबल डोम है, कियोस्क भी हैं जिनको हम छतरी बोलते हैं। इससे पिरामिडल शेप आता है फ्रॉम अ डिस्टेंस। Tomb stands as a loving creation of devoted wife for a great emperor, an intrepid warrior and a strong man, and is in character solid and massive. अब ये आता है अमर सिंह गेट, आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश में। सी दिस इज फोर्ट, आगरा फोर्ट। अब अकबर वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हैप्पी ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक, ये काफ़ी लिबरल भी माना गया है अकबर को। देन मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्नामेंटेशन में अकबर की जो सीट थी वो थी आगरा में, देयर ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस फोर्ट जिसका रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये 1565 में स्टार्ट हुआ, 1574 में ख़त्म हुआ। फर्स्ट टाइम डिप्रेस्ड स्टोन वॉज यूज ऑल्सो इन द रैम्पर्ट। हाई वॉल थी, नीट सैंडस्टोन यूज़ किए इन्होंने फेसिंग द गेटवे, फ्लैंक बाय दिस बेस्टियन, लार्ज हॉल्स हैं, पैलेसेस है, मॉस्क है, बाजार भी बनाया, बाथ गार्डन्स, हाउसेज, एवरीथिंग कंप्लीट सिटी टाइप फॉर कोर्टियर्स एंड नोबलमैन। फोर्ट ऑफ आगरा है, इसने पैटर्न बनाया कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल सिटाडेल दैट बिकम अ मॉडल फॉर लेटर वंस। अकबरी महल जो था, बिल्डिंग अलोंग विद अ ग्रेट एंड ओरिजिनल सिटी फतेहपुर सीकरी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल बनी है बट इसको फेल्ड सिटी भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं आ रहा था, कुछ कंटेमिनेशन हो रहे थे, सो दैट इज़ वाई ये फतेहपुर सीकरी डेजर्ट घोस्ट टाउन भी बन गया। ये रेड सैंडस्टोन से बना था, ट्रेबिएटेड कंस्ट्रक्शन इस टाइप का था, रिस्ट्रिक्टेड ऑर्नामेंटेशन थे। यहाँ पे जैम्स, ब्रैकेट, कॉर्बल्स, लिंटल्स, हमने स्टार्टिंग में ये देखे ना वर्ड्स, ये सारे यहाँ पे अच्छे से यूज़ हुए हैं, डोरवे में भी। देन जहांगीर महल, छज्जा अबव द डोरवे, प्रोफ्यूसली स्कल्पचर्ड था यहाँ पे। अब ये जो फतेहपुर सीकरी है ना, ये टाउन प्लान एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, पब्लिक बिल्डिंग बनाया, प्राइवेट रेसिडेंस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी फाउंडेड ऑन अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दिस शेख सलीम चिश्ती, who had foretold that Akbar would have 3 sons who would survive after his sad demise of, तो इन सूफी सेंट के नाम पे ये सिटी बनाई गई। द सिटी 1569 में स्टार्ट हुई, 1574 में बनी, सेम ईयर इन विच द फोर्ट एट आगरा वॉज कम्प्लीटेड। सिटी मोडेस्ट थी, कॉम्पैक्ट टाउनशिप बनाया इन्होंने, टाउन प्लानिंग एंड ऑल, हॉल्स थे, पैलेसेस, ऑफिस, गार्डन, प्लेजर रिजॉर्ट, बाथ, मॉस्क, टॉम, सब कुछ था यहाँ पे। लिटिल जेम्स ऑफ आर्किटेक्चर नोबिलिटी के लिए भी था। ऑल स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन दिस ट्रैबिएट कंस्ट्रक्शन। अब क्या हुआ, द मोस्ट टिपिकल एंड द मोस्ट वेल नोन बिल्डिंग है यहाँ पे पंचमहल। ये पंचमहल है फतेहपुर सीकरी आगरा में। हाईएस्ट मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है, पैलेस ऑफ 5 स्टोरी है, बेस्ड ऑन हिंदू सिस्टम ऑफ दिस ट्रैबिएट स्ट्रक्चर है। पिलर्स, आर्किटेक्चर, ब्रैकेट सब यूज हुआ है यहाँ पे। ओनली एक्सेप्शन है कि डोम्ड पेविलियन है, purposefully thrown out of the center that crowns the entire building। तो that is why अब क्या हो गया, amalgamation complete हो गया, इंडो इस्लामिक amalgamation। then center that crowns the entire building। tower perhaps used for recreation by the emperor, member of royal household। आइडिया ये था, impressive structure बनाए, diminished story का, one on top of the other। open terrace है, this is terrace in front of the covered area। कंफर्ट, शेड है, एयरी ओपन पिलर्ड है, वरांदा है, परफोरेटेड। तो इन्होंने अपने हिसाब से इसे काफ़ी कंफर्टेबल और लेविश बनाने की कोशिश की। कंस्ट्रक्टेड विद एन आई टू प्रोवाइड शेड एंड फ्रेश एयर भी आएगी, इनहेबिटेंट सिट ऑन द कूल फ्लोर। यहाँ एक दीवान है, खास भी है, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, खास मतलब प्राइवेट ऑडियंस, और ये दीवान है।
ये यूनिक डिज़ाइन है, स्क्वायर चैम्बर है विथ 3 ओपनिंग ऑन ईच साइड और रिचली कार्व्ड कॉलम है यहाँ पे, सेंटर सपोर्टिंग मैग्निफिशेंट फ्लावर शेप्ड दिस कैपिटल। या वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन मतलब पैसेज ऑफ दिस एयर, प्लेसिंग ऑन ऑल साइड्स परफोरेटेड विंडो, परफोरेटेड मतलब वहाँ पे होल्स हैं ऑपोजिट ईच अदर ऑन एवरी वॉल। जो चार्मिंग बालकनी है ये सपोर्ट किया है सर्कुलर टॉप कैपिटल को। हॉल है, लेंथ ऑफ 4 साइड्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर लेवल, और ये सपोर्टेड भी ब्रैकेट्स हैं, दीज आर ब्रैकेट्स। तो ये बिलीव किया गया ये जो सेंट्रल प्लेस था ये एम्परर का थ्रोन होगा, यहाँ पे एम्परर थ्रोन मतलब सिंहासन रहेगा, वाइल इज मिनिस्टर सेट ऑन द कॉर्नर ऑन पेरिफेरल पैसेज। तो ये तो था आपका फतेहपुर में। टर्किश सुल्ताना हाउस में कंसिस्ट स्मॉल चैम्बर्स हैं जहाँ पे वरांदा है, ब्यूटीफुली कार्व्ड बोथ ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड। ये रिमार्केबल है, बीइंग वाइड डेकोरेटेड पैनल है, पोर्ट्रे जंगल सीन। तो अभी तभी हमने स्टार्टिंग में देखा, अब डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है। पहले किस पे हो रहा था, यूटिलिटी पे हो रहा था, अब क्या हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन पे हो रहा है। मोस्ट ऑर्नामेंटेड बिल्डिंग है, गाइगेंटिक ज्यूअल कास्केट इसे कहा गया है फर्गुसन ने, किसको, इसको, टर्किश सुल्ताना हाउस। अब बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में। सी ये इतना बुलंद दिख रहा है, दैट इज़ वाई इसको बुलंद दरवाज़ा कहा गया है। ये जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी बिसाइड बिंग वेरी लार्ज एंड इम्पोजिंग हाई गेटवे है ऑन द साउथ साइड, जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। ये किस लिए बनाया, अकबर की विक्ट्री ओवर द डेक्कन, ये डेक्कन था ना साउथ में, तो यहाँ पे विक्ट्री हो गया, तो इसके लिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा इसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया। ये सेमी ऑक्टागोनल प्रोजेक्शन है, 8 कंटेनिंग अ हाई आर्क्ड अल्कोव एंड हाईएस्ट एंड द मोस्ट इम्पोजिंग गेटवे इन इंडिया, बुलंद दरवाज़ा। ओनली वन बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल, और वो है शेख सलीम चिश्ती। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, नोट डाउन दीज नेम्स और इसको देखना आप बार बार, यू वुड बी फाइंडिंग दीज नेम्स एंड क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। अकबर स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, ये स्क्वायर चैम्बर थे, स्क्रीन वरांदा, लेटिस्ड पैनल था, एक्सक्यूजिट डिज़ाइन और एलिगेंट स्ट्रक्चर था, शेख सलीम चिश्ती का, वाइट मार्बल है ये। बिसाइड कंप्लीटिंग अकबर टूम एट द सिकंदरा ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग दिस मुसामन बुर्ज है, ये डबल स्टोरीड पैविलियन है आगरा फोर्ट में। ये सारा हम आगरा में ही पढ़ रहे हैं अभी। ब्यूटीफुली इनले है, जहांगीर की क्वीन नूरजहां बिल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन आगरा, टूम ऑफ दिस इत्माद उद दौला। कौन सा टूम बनाया, इत्माद उद दौला, हर फादर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जहांगीर बाय नेम मिर्जा घियास बेग। ये स्टैंड करता है, गार्डन कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर बिल्डिंग है, ग्रेव चैम्बर है, सराउंडेड बाय वरांदा है। अपर स्टोरी में पैवेलियन है, रेक्टेंगुलर डोम है, स्क्रीन्स हैं एनक्लोजिंग द फॉल्स ग्रेव ऑफ दिस इत्माद उद दौला विद हिज वाइफ। स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ वाइट मार्बल से, अब वाइट मार्बल ज़्यादा आने लग गया है, रिचली डेकोरेटेड है, डेलिकेट इनले वर्क है, इनले मतलब ऐसे स्टोन्स एनग्रेव किए हैं, पेंटिंग कंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्शियन मोटिव, जैसे कि सिप्रस ट्री है, वेस है, फाइन कप्स है, एट्सेट्रा। मिनारेट्स जो हैं वो 4 कॉर्नर पे हैं, फाइन लेटिस वर्क है, ट्रेशरीज इनले मैनी वेज में यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये प्रिकर्सर ऑफ सिमिलर डेकोरेशन लेटर ऑन परफेक्टेड एंड एम्प्लॉय इन ताजमहल। तो अभी पूरी तैयारी चल रही है ताजमहल को बनाने की, ये जितने भी प्रैक्टिसेस हुए हैं ना, हुमायूं टूम भी और ये सब, ये सारा अब यूज़ होगा ताजमहल बनाने में। और ताजमहल के लिए आएंगे शाहजहाँ, ये ग्रेटेस्ट बिल्डर है मुगल डायनेस्टी के, आर्किटेक्चर इनका पैशन था। ही लुक्ड अपॉन वाइट मार्बल, एक्सपेंसिव, स्प्लेंडेड, राइट एंड प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल for an emperor of Hindustan. By this time the Mughal artistic ट्रेडिशन मैच्योर हो गया था, रिफाइन हो गया था ग्रेट एक्सटेंट में। इसी टाइम पे शाहजहाँ के टाइम पे हाईएस्ट एफ्लोरविसेंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो ये क्या आ गया है, अभी पीक आ गया है। स्टडी रोबस्ट प्लेन कंस्ट्रक्शन अकबर का था, शाहजहाँ की बिल्डिंग थी वो काफ़ी सेंशुअस है, डेलिकेट है और फेमिनाइन है। इंस्टेड ऑफ द अर्लियर सिंपल रिलीफ वर्क रेड सैंडस्टोन जो अकबर ने यूज़ किया था, शाहजहाँ अब यूज़ करेंगे डेलिकेट कार्विंग इन मार्बल लाइक फिलग्री इनले विद पित्रा दुआ वर्क, एंड आर्क बिकम फॉलिएटेड, डोम बिकम बल्बुअस, ऐसे ऐसे डोम बन जाएंगे। देन दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक एंड पिलर्स रेज विद शाफ्ट कैपिटल। तो अगेन डिज़ाइन क्या हो रही है, अब चेंज हो रही है। ही डिमोलिश सम ऑफ द अकबर सिंपल पिंक सैंडस्टोन स्ट्रक्चर इन आगरा एंड रिप्लेस्ड विद दिस मोर लग्जूरियस लुकिंग मैग्निफिशेंट एंड मार्बल बिल्डिंग। रिजल्ट क्या है, ऑर्नामेंटेशन, ब्यूटिफिकेशन अब ज़्यादा करना है। अब ये है ताजमहल आगरा यूपी में, दिस इज ताजमहल। लुक एट द सिमेट्री, देखिए यहाँ पे गार्डन है, चार बाग स्टाइल है, वाटर का यहाँ पे यूज़ हुआ है, फाउंटेन्स एंड ऑल। ये क्या है, मिनारेट्स हैं, ये जो टोम है देखिए बल्बुअस हो गए हैं इस टाइप से, ओके। देन ये एक एलिवेटेड यहाँ पे एक
प्लेन बेस बनाया है, उस पे ये बिल्डिंग्स बनाया है। ये आप पास से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे आपको अरेबिक में ऐसे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस हैं, और यहाँ पे बहुत सारा दिस पित्रा दुआ टेक्निक भी है, परफोरेटेड भी है। सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड टेल व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नाउ यहाँ पे लेविशली डेकोरेटेड है, खास महल है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, एज वेल एज जामा मस्जिद इन दिल्ली। शाहजहाँ ने ये सारी चीज़ें बनाई। शाहजहाँ इरेक्टेड द मोस्ट रोमांटिक एंड फैबुलस बिल्डिंग जिसका नाम है ताजमहल, द टोम्ब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ अजुमनाद बानो बेगम, एंटाइटल मुमताज महल जिन्हें बोलते हैं। इट इज़ अ ड्रीम इन मार्बल एंड इज़ द लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन टूम, स्टार्टिंग विद हुमायूंस टूम इन दिल्ली। तो ये सब क्या थे, प्रिकर्सर थे, इसके बाद ये फाइनली आपका टूम आएगा। द ताज एक स्क्वायर टूम है बिल्ट ऑन रेज्ड टेरेस, ऐसे देखिए ये रेज्ड टेरेस है, ये रेज्ड टेरेस पे बना हुआ है, ये है ना। सो दिस इज रेज्ड टेरेस विद ग्रेसफुल टॉल मिनारेट्स एज इट्स फोर कॉर्नर। हुमायूं का टूम में भी टूम चैम्बर इज ऑक्टागोनल विद सब्सिडियरी चैम्बर्स एट द एंगल्स एंड द टूम, सराउंडेड बाय दिस ग्रेसफुल डबल डूम। जो डोरवे है ये नैरो है, लॉफ्टियर है, डोम इज मच मोर सोरिंग। द डोम हैज एक्वायर्ड अ लोटस पैटर्न बिलो इट्स फिनियल। अगेन लोटस हिंदुइज्म, तो इन दोनों का अमालगमेशन स्टार्ट हो गया है। फिनियल मतलब ये टॉप में ऐसे इस टाइप का फिनियल बना है। ताज इज नोटेड टू बी एथेरियल एंड ड्रीम लाइक लाइटनेस, ग्रेसफुल प्रपोर्शन है, हार्मोनियस बैलेंस है बिटवीन आर्किटेक्चर एंड ऑर्नामेंटेशन। ये प्रोफ्यूज कार्विंग हुई है, ब्यूटीफुल इनले वर्क हुआ है यहाँ पे, प्रीशियस मल्टी कलर स्टोन्स हैं, फ्लोरल अरबेस्क्यू पैटर्न है, अभी देखा था हमने अरबेस्क्यू पैटर्न, फाइन बॉर्डर है, इंस्क्रिप्शन है, ब्लैक मार्बल है, डेलिकेट ट्रेसरीज हैं, ट्रेलिस वर्क यूज हुआ है, बैकड्रॉप ऑफ वाइट मार्बल। ये ड्रीम लाइक एयरी लाइटनेस देता है, प्रीशियस इनले वर्क है, फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक है, लवली लेडीज हुज मेमोरी इट वॉज बिल्ट, जेंटल है, स्वीट है, इल्डिंग है। हुमायूं टॉम की तरह इट वॉज लेड इन चार बाग, ये से चार बाग स्टाइल में है। gardens with water channel and full of flower। 1638 में शाहजहाँ शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली और फिर बनेगा शाहजहाँबाद, सेवन सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें फेमस सिटाडेल आएगा, द रेड फोर्ट जो 1639 में स्टार्ट हुआ, 9 साल में कंप्लीट हुआ। रेड फोर्ट जो है जहाँ पे हम फ्लैग होस्टिंग भी होती है, ये इरेगुलर ऑक्टागन पे बना है, वेल प्लान्ड है, वॉल्स हैं, गेट्स हैं, फ्यू अदर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सारा रेड सैंडस्टोन पे है। मार्बल भी इसमें यूज हुआ है फॉर द पैलेसेस। यहाँ दीवाने आम है कंटेनिंग द मार्बल कैनोपी ऑर्नामेंटेड विद ब्यूटिफुल पैनल ऑफ दिस पित्रा दुआ। दिस इज पित्रा दुआ, ये पित्रा दुआ होता है। परचिनकारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनले टेक्निक है, यूजिंग कट एंड फिटेड पॉलिश्ड कलर स्टोन यूज हुए हैं, ऐसे करके यहाँ पे फिट कर दिए गए हैं। फ्लैट सीलिंग सपोर्टेड ऑफ एनग्रेव्ड आर्क्स, ये यहाँ पे आपको रेड फोर्ट में भी दिखेगा। पिलर कंटेन पित्रा दुआ ऑर्नामेंटेशन इन द अपर पोर्शन वॉज ओरिजिनली गिल्डेड एंड पेंटेड। ये कहा जाता है मार्बल डाइज वन सपोर्टेड द फेमस पिकॉक थ्रोन भी था यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है, बट हम ये बाद में देखेंगे, ये पिकॉक थ्रोन चला गया यहाँ से। देन एक्सक्यूसिट मार्बल स्क्रीन कंटेनिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल्स ऑफ जस्टिस एंड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस मार्बल पैलेसेस पर्शियन कपलेट यहाँ पे लिखे गए हैं, डिटेलिंग द डेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट और किस कॉस्ट पे इसे बनाया गया। फेमस कपलेट यहाँ पे है, इफ देयर बी अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। ये जाली वर्क है, खास महल, रेड फोर्ट, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये लग्जरी लव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है, पैट्रोनाइज्ड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ केम टू रादर एंड, ये जब औरंगजेब है, बिकॉज ही वॉज द गाय हु डू नॉट लाइक ऑल दीज थिंग, ये सब पसंद नहीं था, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग एंड ऑल, ये पसंद नहीं था। नॉट मैनी प्लेसेज ऑफ पैलेसेज ऑफ अर्ली हिंदू रूलर्स ऑफ मिडिवल टाइम हैव सर्वाइव्ड। Certain features which characteristic Islamic construction were not conformed merely to Muslim forts, palaces, mosques, but were also incorporated by the Hindu। तो over the period of time हम देखेंगे ये जो differentiation है ना, ये ख़त्म होता जाएगा, integration हो जाएगा, complete assimilation आएगा। Who made use of some of the indigenous features, planned their building to build their custom and ways of living। राजस्थान में भी काफ़ी सारे places हैं ऐसे, पैलेसेस हैं, महल हैं, पैलेसेस बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल टाइम, डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर इन प्लान, बट सर्टेन कॉमन आर्किटेक्चरल फीचर्स भी हैं, जैसे कि बालकनी बनी होती है, कार्व्ड ब्रैकेट्स होते हैं, पिलर्ड कियोस्क हैं, क्राउंड बाय डोम्स हैं, आर्केट ऑफ संक आर्क्स हैं, दिस टाइप ऑफ आर्क, फोलिएटेड आर्क है, लेटिस्ड स्क्रीन है, बंगाल रूफ है, फ्लैट डोम राइजिंग है। ये सारे फीचर्स आपको राजस्थान में भी कई पैलेसेस में दिखेंगे, रेक्टेंगुलर बेस में है, तो डिफ्रेंशिएशन कम हो रहा है, अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आ रहा है। These palaces often are on rocky height, काफ़ी इंप्रेसिव है, जैसे अंबर
जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, यहाँ आपको ये सारे फीचर्स नज़र आएंगे। ये है कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम, जो सोलंकी रूलर गुजरात ने बनाया था। ये चित्तौड़ फोर्ट, कैपिटल ऑफ मेवाड़ बिफोर उदयपुर। टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 8 years फॉलोइंग 1440। 1906 में टू कोमेमोरेट द बिल्डिंग, यहाँ पे कुंभ स्वामी वैष्णव टेम्पल दिस कॉन्स्क्रिकेटेड इन 1440। ये विक्ट्री टावर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। दिस इज द टावर, कीर्ति स्तंभ। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क हैं जिसमें हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन कंबाइन टू क्रिएट समथिंग नोवल। इट्स द इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ दिस हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में, पैलेस ऑफ द विंड। ये बहुत ब्यूटीफुल है, आई हैव बीन हियर। यहाँ पे से आप नेचुरल एयर कंडीशनिंग लगता है यहाँ पे। देन हियर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट हुआ, मेड टू क्रिएट अ बिल्डिंग सूटेड टू द हॉट ड्राई क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, मेकिंग द एंटायर फसाड अ परफोरेटेड स्क्रीन बाय क्रिएटिंग ओवर 50 स्लाइटली रेज्ड पैवेलियन, ईच हैविंग हाफ ओरियल विंडो। ये ऐसी ओरियल विंडो होती है जो बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा निकला रहता है, दैट इज कॉल्ड ओरियल विंडो। तो यहाँ पे लिटिल ब्रीज है जो बाहर आती है परफोरेटेड जाली विंडोज़ में। देन ये हाफ रेज्ड पैवेलियन आते हैं, लिटिल डोम्स, कर्वी लीनियर रूफ है, ओपनिंग है आर्क शेप्ड की, probably inspired by the tiers of small शिखर one above the of भुवनेश्वर और तंजौर। ये टेम्पल में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो दिस इज द हवा महल। यहाँ पे ऐसे ये इस टाइप का इन्होंने हाफ ओरियल विंडो है यहाँ पे, और कंडीशनिंग बहुत एक्सेलेंट है, एयर पासेज एंड ऑल एक्सेलेंट है। सो दिस इज़ हवा महल जयपुर राजस्थान। सो दिस इज़ द पॉइंट। अब क्या हो रहा है, इंडो और इस्लामिक इसका एमलगमेशन हो गया है, और ये आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग आपको इंडिया में अब बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ द चैप्टर। यहाँ हमने देखा हवा महल जयपुर राजस्थान, ओरियल विंडो के बारे में देखा। ये क्या था? ये था आपका विक्ट्री टावर चित्तौड़गढ़, कीर्ति स्तंभ। देन ये जाली वर्क ऐसे होते हैं, ये खास महल रेड फोर्ट में है, दिस इज़ पित्रादुरा। ओके, देन ये चार बाग स्टाइल है, हमने शाहजहाँ का वर्क देखा, ये ताजमहल है, ज्योमेट्री पैटर्न, दीज फीचर्स यू शुड नो। देन इसके बाद हमने देखा मुग़ल आर्किटेक्चर, ये बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी में है ये, दिस इज़ विक्ट्री ओवर डेक्कन पे बना था। ये पंच महल है, फतेहपुर सीकरी सिटी, घोस्ट टाउन भी बोलते हैं इसे। ये है अमर सिंह गेट है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, अकबर के टाइम पे। चार बाग है, ये हुमायूं का टूम्ब है दिल्ली में, हुमायूं टूम्ब, इससे इंस्पिरेशन लेके फिर बाद में ताजमहल बनेगा। देन ये हुमायूं दरवाज़ा है, पुराना किला दिल्ली में। एंड दिस इज़ गोल गुम्बज, बीजापुर। ऐसे बल्बुअस अब यहाँ पे डोम टाइप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बीजापुर में है ये भी मेसोलियम है। दिस इज़ पायलॉन, दिस इज़ कॉर्नाइसिस, ये जाली वर्क है, सिद्दी सईद मॉस्क है, कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। इसको हम बोलते हैं फिनियल, और इंडियन स्टाइल के कारण अब इसमें इन्वर्टेड ऐसे लोटस भी आ जाएगा। ये फोर्ट ऑफ घियासुद्दीन तुगलक है, तुगलकाबाद दिल्ली में है ये कुतुब मीनार है। इफ़ यू इन दिल्ली गो टू दिस प्लेस, नॉट नाउ, लेटर जब लॉकडाउन हो जाए, हम कोविड-19 को डिफीट कर दें। देन दिस इज़ अरेबिक इंस्क्रिप्शन, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान का। ये ऐसे छतरी होती है, ये कोई लिविंग बिंग रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज इस्लामिक में ऐसा नहीं किया है। ये RBSQQ मेथड है, इस तरीके से आगे इस टाइप से ये ऐसे बढ़ती है, ट्रेलिस टाइप। देन ये आपको कैंटिलीवर है, ब्रेस्ड कैंटिलीवर एंड ब्रेस्ड कैंटिलीवर। दिस इज डोम ऐसे बना है स्क्वायर पे। ये होता है ट्रैबिएटेड पोस्ट एंड लिंटल। ये आर्क है, आर्कुएटेड की स्टोन, इसको बोलते हैं कॉर्बल। ये आर्क्स हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स की। दिस इज एब्ल्यूशन, मतलब पानी है, टू वॉश एंड ऑल। ये क्लॉइस्टर पड़ा, ये मिनबार है, एल्कोव है ये। और दिस इज किबला, डायरेक्शन के लिए होता है ये। एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पिलर कोलोनेट्स। एंड ये लायन कैपिटल, अशोक स्तंभ, दिस। सो दिस कवर अवर इंडियन आर्किटेक्चर। हमने इंडस सिविलाइजेशन देखा, बुद्धिस्ट देखा, टेम्पल देखा, अब इंडो इस्लामिक भी देख लिया। वन मोर इज़ लेफ्ट, दैट इज़ इंडियन मॉडर्न आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन स्कल्पचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।